अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाजिया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी लौकी के कुछ ऐसे फ़ायदे जो कि शायद आपको ना मालूम हो। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा सब्ज़ी है और अगर लौकी के जूस में नींबू मिलाकर पीने से जिस्म को क्या ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लौकी के बारे में कहा जाता है कि ये वाहिद सब्ज़ी है कि जिसमें इतनी ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन और दूसरी मादनियात होती हैं कि जो किसी दूसरी सब्ज़ी में नहीं पाई जाती। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या इसके पीने से इस जो जूस बनता है उसके पीने से क्या फ़ायदा होता है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रसूल सल्लल्लाहु के बारे में आता है कि आप जो है इस लौकी को बहुत शौक़ से खाते थे, बल्कि आप इसकी काशे सालन में तलाश किया करते थे और इसी निस्बत से औलिया कराम भी इसको शौक़ से खाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब्ज़ी में जो बाज़ाहिर मामूली नज़र आती है किस कदर मादनियात है। इसकी दो किस्में होती हैं, एक गोल और दूसरी लंबी। ये दोनों जो किस्में हैं बाज़ार में तकरीबन 6 माह तक फ़रोख्त होती दिखाई देती है। लौकी का मिजाज सर्द और तर है। इसमें गोश्त बनाने वाली रोगनी और मादनी नमकियात कूट कूट कर भरे होते हैं। कुदरत ने इस सस्ती सब्ज़ी में बहुत से अज़्ज़ा पाए जाते हैं। इस सब्ज़ी में कैल्शियम, पोटाशियम और फोलाद जो है कसरत से पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी भी मौजूद होते हैं। ये कब्ज़ कुशा, मैदे की सख्ती, जलन और तेज़ाबियत को भी दूर कर देती है। लौकी के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन हम आपको जो है लौकी के जूस का वो फ़ायदा बताते हैं जो आम तौर पे लोगों को मालूम नहीं। ये है कि लौकी का जूस, ये जूस पीने से ये ना सिर्फ आपकी पेशाब की जलन को ख़त्म करता है, बल्कि ये आंतों और मैदे से जो है तेज़ाबियत और जो अगर किसी को इस मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये उसको भी ख़त्म कर देता है। इस जूस से हासिल करने के लिए आपने क्या करना है कि एक पूरे लौकी को कद्दूकश कर लें और उसके बाद उसको निचोड़ लिया जाए तो ख़ासी मिकदार में जूस हासिल होता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये है कि अगर किसी को पेशाब की तकलीफ़ है तो 1 गिलास लौकी के जूस में नींबू का रस 1 चम्मच मिलाकर रोज़ाना पिया जाए तो इस बीमारी से निजात मिल जाती है। लौकी और नींबू के खारी अज़्ज़ा जलन को ख़त्म कर देते हैं और उससे काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। लौकी के जूस से गुर्दों में पथरियाँ जो हैं नहीं बन पाती और अगर छोटी मोटी पथरियाँ हों तो वो आसानी से खारिज हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जिगर में गर्मी वालों हेपेटाइटिस के मरीज़ों को होता है। इसके लिए कम से कम आपने 10 दिन तक लगातार सुबह शाम 1 गिलास जूस पीना है। इससे क्या होगा कि आपका बीपी भी नॉर्मल रहता है और इसके साथ ही आपके जो आंतों के अफ़ाल हैं वो भी दुरुस्त रहते हैं। एक बार बरतानिया के दौरे के दौरान लौकी के जूस के बने पैक देखकर इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। यूरोपीय लोगों में कुदरती अजनास का खालिस जूस पीना भी नसीब होता है। दुनिया भर में खालिस अज़्ज़ा से तैयार करता जूस आम हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये रुझान आम होना चाहिए। ये इसके 2 फ़ायदे हैं जो इस वक्त सामने आए हैं, जैसे कि अगर किसी भी इंसान का जिस्म कमज़ोर है और वो दुबला पतला है तो अगर ये जो है जूस पिए तो इसके इस्तेमाल से उससे जिस्म में गोश्त बनता है और उसके साथ साथ आपका जो दिमाग है उसकी नशोनुमा और हाफ़्ज़े के लिए भी बेहतरीन है।
जी दोस्तों, तो देखा आपने कि लौकी के कितने फ़ायदे हैं, तो आप भी लौकी का इस्तेमाल करें क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी भी है और मुख्तलिफ़ बीमारियों का बेहतरीन और सस्ता इलाज भी है। और सबसे बढ़ के ये कि ये 12 महीने में आपको आसानी से मार्केट या मॉल्स कहीं से भी आसानी से मिल सकती है, तो उसे अपने खानों में शामिल करें ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।